अपोजिशन जमातों के हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने वफाकी दारुल-हुकूमत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर के सामने एहतजाज किया। ये एहतजाज इलेक्शन कमीशन की जानिब से 6 साल से ज़ायद अरसे से हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुबैना तौर पर ममनुआ ज़राए से गैर मुल्की फंडिंग हासिल करने के केस को ज़ेर इल्तवा रखने के खिलाफ किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करते आए हैं कि उनकी जमात ने ममनुआ ज़राए से फ़ंड्स हासिल नहीं किए, बल्कि तमाम हासिल होने वाले फंड्स के दस्तावेज़ात मौजूद हैं। एक निजी टीवी को इंटरव्यू के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह दावा किया कि 2 मुल्कों ने उन्हें इंतखाबात में माली मुआवनत फराहम करने की पेशकश की, जो उन्होंने कबूल नहीं की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन दोनों मुल्कों के नाम ये कहकर नहीं बताए कि उनके नाम बताने से पाकिस्तान के उन ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। अगरचे वफाकी हुकूमत ने इन सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने की इजाज़त दे दी, लेकिन इसके साथ ये तंबीह भी की कि अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई तो फिर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। याद रहे कि ये कोई पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन के सामने धरना या एहतजाज नहीं हो रहा, बल्कि इमरान खान ने भी 2013 के इंतखाबात के नताइज को तस्लीम न करते हुए इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की क़यादत की थी। इसी एहतजाज के दौरान इमरान खान ने उस वक्त के इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड सरदार रजा खान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था, जिस पर उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया गया था और इसके बाद इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से माजरत भी की थी। पाकिस्तान में सियासी जमातें फंड्स कैसे इकट्ठा करती हैं, मुतालिका कवानीन इस बारे में क्या कहते हैं, अगर इल्ज़ामात किसी भी पार्टी पर साबित हो जाते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दूसरी जमातों पर पाबंदी लग सकती है, और क्या इस केस के पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल पर कुछ असरात मुरतब होंगे। ये सब जानने से कबल ये जानना ज़रूरी है कि ये केस आखिर शुरू कब हुआ और कैसे हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस आखिर क्या है और ये कब से शुरू हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ ज़राए से फंड्स हासिल करने का मामला इलेक्शन कमीशन में कोई सियासी मुखालिफ जमात नहीं, बल्कि तहरीक इंसाफ के अपने बानी अराकीन में से एक अकबर एस बाबर 2014 में लेकर आए थे। अकबर एस बाबर ने इल्ज़ाम आयद किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के अलावा गैर मुल्कियों से भी फंड्स हासिल किए हैं, जिसकी पाकिस्तानी कानून इजाज़त नहीं देता। अकबर एस बाबर के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया में जमात के लिए वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों से चंदा इकट्ठा करने की गर्ज से लिमिटेड लायबिलिटीज़ कंपनियाँ बनाई गई थीं, जिनमें आने वाला फंड्स ममनुआ ज़राए से हासिल किया गया। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक से भी ममनुआ ज़राए से पार्टी को फंड्स मिले और ये रकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काम करने वाले कारकुनों के अकाउंट में मुंतकिल की गई, जबकि मशरिक़ वस्ता के ममालिक से भी हुंडी के जरिए पार्टी के फंड्स में रकूम भिजवाई गई। उन्होंने कहा कि उनका इलेक्शन कमीशन में इस दरख्वास्त को ले जाने का मकसद किसी जमात पर पाबंदी लगवाना नहीं और ना ही किसी की इज्जत को उछालना है। उन्होंने मजीद कहा कि ममनुआ ज़राए से हासिल होने वाले फंड से मुल्की सलामती पर समझौता होता है। अब आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन में इस दरख्वास्त का आखिर क्या बना। जब अकबर एस बाबर की तरफ से ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई तो इस पर कार्रवाई शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से यह मामला मुख्तलिफ औकात में 6 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाया गया और ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी जमात के अकाउंट्स की जांच पड़ताल का इख्तियार ही नहीं। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन को 2009 से लेकर 2013 के दौरान इस जमात को जितने भी फंड्स मिले उसकी जांच पड़ताल का हुक्म दिया था। 2014 से लेकर 2018 तक ये मामला मुख्तलिफ अदालती फोरम्स पर ज़ेर बहस रहा। अब आपको इस बारे में बताते हैं कि आखिर इस तमाम मामले के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फ़ारूक हबीब के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया भर में उनकी जमात के 40,000 से ज़्यादा डोनर्स हैं जो उनकी जमात को चंदा देते हैं। उनके बकौल इन तमाम डोनर्स की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के हवाले की जा चुकी है। काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहा है कि उन्होंने बैरून मुल्क से जितने भी फंड्स इकट्ठे किए वो कानून के मुताबिक हैं, लेकिन गुज़िश्ता दिनों हुक्मरान जमात की तरफ से जो बयान स्क्रूटनी कमेटी को पेश किया गया उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अगर बैरून मुल्क से हासिल होने वाले चंदे में कोई बेज़ाब्तगी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी जमात पर नहीं बल्कि उस एजेंट पर आयद होती है।
जिसके बाद खिदमात उस काम के लिए ली जाती हैं। इसी जवाब को बुनियाद बनाते हुए हिज़्ब मुखालिफ की जमातों ने यह दावा करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह तस्लीम कर लिया है कि उन्होंने ममनुआ ज़राए से फंड्स हासिल किए हैं। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने वाले वकील शाह खावर का कहना है कि स्क्रूटनी कमेटी के एक सवाल के जवाब में बताया गया है कि अगर एजेंट्स ने पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी गैर मुल्की कंपनी या शख्स से कोई चंदा हासिल किया है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी जमात पर नहीं होगी, बल्कि उसकी जिम्मेदारी उन एजेंट्स पर होगी और मुकामी कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ताहम उनसे पूछा गया कि अगर किसी एजेंट ने कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए जो रकम इकट्ठी की है, क्या वो फंड्स पार्टी के अकाउंट में आए हैं? तो तहरीक इंसाफ के वकील का कहना था कि पार्टी के पास जो भी फंड्स आए हैं उनका ऑडिट करवाया गया है। उन्होंने इस तासुर को गलत करार दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इल्ज़ाम को तस्लीम किया है कि उन्होंने ममनुआ ज़राए से चंदा इकट्ठा किया है। फॉरेन फंडिंग के सिर्फ तहरीक इंसाफ पर ही इल्ज़ामात आयद नहीं हैं, बल्कि नवाज लीग और पीपल्स पार्टी पर भी ममनुआ फंडिंग के इल्ज़ामात हैं। तो ये उन पर इल्ज़ामात आखिर हैं क्या? अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला तो सुलझा नहीं, मगर इसी दौरान पार्लियामेंट में हिज़्ब मुखालिफ की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के असासों की छानबीन और मुबैना तौर पर ममनुआ ज़राए से फंड्स हासिल करने का मामला 2017 में इलेक्शन कमीशन में आ गया और ये केस हुक्मरान जमात के रुकन कौमी असम्बली फारूक हबीब लेकर आए। मुस्लिम लीग नून पर इल्जाम आयद किया गया कि ये जमात बरतानिया में बतौर LLC रजिस्टर्ड है। इसके अलावा अमेरिका में रोहेल डार नामी शख्स इस जमात के लिए फंड्स इकट्ठा करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर यह भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने इस जमात को फंड्स फराहम किए हैं। इसके अलावा इस जमात पर 70 करोड़ रुपए चंदा मीडिया ग्रुप को देने का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी फंड्स की तफसीलात तलब कर रखी हैं। इसी तरह हिज़्ब मुखालिफ की दूसरी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फंड्स की जांच पड़ताल करने का मामला भी 2017 में इलेक्शन कमीशन में आया। इस जमात पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि 2008 के आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आकर ममनुआ ज़राए से फंड्स इकट्ठे किए हैं। इसके अलावा एक अमरीकी शहरी मार्क सेगल जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अमरीका में लॉबिंग करते हैं, उनके जरिए मुबैना तौर पर ममनुआ ज़राए से हासिल होने वाली रकम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाउंट में आई है। इस जमात पर यह भी इल्जाम है कि बाज़ गैर मुल्की कंपनियों ने उन्हें इंतखाबात के लिए फंड्स दिए थे। अब आपको बताते हैं कि तमाम सियासी जमातें बैरून मुल्क से फंड्स आखिर कैसे इकट्ठा कर लेती हैं। पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों ने बिलखसूस अमरीका और बरतानिया समेत मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता मुल्कों में लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनियां बना रखी हैं, जिसके इंचार्ज इस मुल्क में मुकीम ऐसे पाकिस्तानी होते हैं जिसके पास दोहरी शहरियत होती है। इन जिम्मेदारान या एजेंट्स की तकर्री फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अमल में लाई जाती है। ये नुमाइंदे उन मुल्कों में मौजूद दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों या जिनके पास कार्ड हैं से भी अपनी जमात के लिए फंड इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें पाकिस्तान भिजवाते हैं। इन एजेंट्स को पार्टी का मंशूर भेजा जाता है और ये हिदायत भी दी जाती हैं कि पाकिस्तानियों के अलावा किसी गैर मुल्की हुकूमत, शख्सियत या इदारे से पार्टी के लिए फंड्स हासिल न किए जाएं। अब आपको बताते हैं कि ये जो तमाम ममनुआ फंडिंग्स हैं इसके बारे में हमारा कानून क्या कहता है। इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के सेक्शन 204 के सब सेक्शन 3 के तहत किसी भी सियासी जमात को बिलवास्ता या बिलावास्ता हासिल होने वाले फंड्स जो गैर मुल्की हुकूमत, मल्टीनेशनल या प्राइवेट कंपनी या फर्द से हासिल किए गए हों वो ममनुआ फंड्स के जुमरे में आते हैं। इसके अलावा सेक्शन 204 के सब सेक्शन 4 के तहत अगर ये साबित हो जाए कि किसी सियासी जमात ने ममनुआ ज़राए से फंड्स इकट्ठे किए हैं तो जितनी भी रकम पार्टी के अकाउंट में आई है उसको बहके सरकार जब्त करने का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम जो फॉरेन फंडिंग केस है इसमें अगर किसी पर कोई इल्ज़ाम साबित हो जाए तो क्या किसी जमात पर पाबंदी भी लग सकती है? पाकिस्तान में सियासी जमातों पर मुख्तलिफ अदवार में ये इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे कि उन्हें फलां दुश्मन मुल्क या ऐसा मुल्क माली मुआवनत फराहम कर रहा है जिसका पाकिस्तान में कोई मफाद हो, लेकिन मुल्की तारीख में इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक सियासी जमात पर पाबंदी आयद की थी जिस पर इल्ज़ाम साबित हो गया था कि उन्होंने ममनुआ ज़राए से पार्टी चलाने के लिए फंड्स इकट्ठे किए हैं। ये जमात नेशनल अवामी पार्टी थी। इसके बाद से लेकर अब तक किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद नहीं हुई। अब आखिर में आपको बताते हैं कि ये सियासत पर ममनुआ फंडिंग केस के आखिर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं।
तजिया निगार सुहेल वड़ाइच का कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ममनुआ ज़राए से फंड्स हासिल करने के इल्ज़ामात साबित हो गए तो इसके मुल्की सियासत पर बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगी तो फिर मुल्क में अफरा तफरी फैलने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि माजी में भी सियासी जमातों पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं जिसका मकसद सियासी जमातों को बदनाम और जमहूरियत को कमज़ोर रखना था। सीनियर तजदीद निगार सुहेल वड़ाइच का कहना था कि जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के स्विस अकाउंट का पता चला और इसके बाद मियां नवाज शरीफ के लंदन फ्लैट्स में और बैंक अकाउंट्स को सामने लाकर इन जमातों की आवाम में साख खराब करने की कोशिश की गई, उन्होंने कहा कि इसी तरह अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी होता नजर आ रहा है। आज की इस वीडियो में हमने आपको तफसील के साथ बताया कि पाकिस्तान में सियासी जमातें फंड्स कैसे इकट्ठा करती हैं और इसके हवाले से कवानीन क्या कहते हैं, और अगर किसी सियासी जमात पर इल्ज़ामात साबित हो जाएं तो उस जमात पर पाबंदी लगती है या नहीं, और इस केस के पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल पर आखिर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। अगर आपके जहन में भी इस तरह के कोई सवाल मौजूद हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।